बंधुओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे कार्तिक स्नान, कार्तिक महीने के महत्व एवं तुलसी पूजा के विषय पर। बचपन से ही हमने हमारे गांव शहर में अनेक पुरुष स्त्रियों को बड़े सवेरे उठकर कार्तिक स्नान के लिए गांव के तालाब तीर्थ पर जाते देखा है और कार्तिक एवं भगवान के गीतों को गाते हुए सुना है। संध्या काल में, रात्रि के समय में देव मंदिरों, तुलसी, पीपल के वृक्ष पर और लोकोपयोगी स्थानों पर हमने दीपक जगाते देखा है। कार्तिक महीने का हमारे धर्म में एक अलग ही स्थान है। सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक 8वां चंद्र महीना रहता है और जिसे हम दामोदर नाम से भी जानते हैं। भगवान हरि ने स्वयं इसको अपना प्रिय महीना बताया है। वैसे भी इस महीने में बहुत से व्रत और त्यौहार रहते हैं, जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली। इस दिन तो हम लक्ष्मी पूजन बड़ी धूमधाम से करते हैं। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भैया दूज, यम द्वितीया, अक्षय नवमी, देवोत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इस समय पर हम तुलसी और शालिग्राम के विवाह उत्सव को मनाया करते हैं। और इसी दिन से हमारे भारतवर्ष में मांगलिक कार्य हैं जो वो प्रारंभ हो जाते हैं। पवित्र कार्तिक महीने के विषय में स्कंद पुराण कहता है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। इसका अर्थ है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। न कार्तिक समो मासो और न कृतेन समम युगम, और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। न वेदम सदृशम शास्त्रम, और शास्त्रों में वेद के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थम गंगया समम, और तीर्थों में गंगा के समान जैसे कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी तरह महीनों में कार्तिक के समान अन्य कोई महीना नहीं है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास का जो महत्व शास्त्र बताते हैं। और भगवान महादेव ने इसी महीने में त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और भगवान मत्स्य रूप में जल में रहते हैं। इसीलिए कार्तिक का जो पूरा महीना है उसमें सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति बताई गई है। अब स्नान के विषय में शास्त्र क्या कहता है, इसके विषय पर हम बात करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रिय जपन हविष्य बुक क्षांतः सर्व पापई प्रमुच्यते। अर्थात कि कार्तिक मास में नित्य स्नान तो करें, लेकिन स्नान करें तो वो स्नान कैसे करना चाहिए। कहते जितेंद्रिय रह करके फिर स्नान करें। अगर जितेंद्रिय रहकर स्नान करते हो तो तब उस कार्तिक स्नान का जो फल है वो प्राप्त होगा। और क्या करना है, एक बात जो अंगिरा ऋषि ने कही है उसको भी मत भूलना, वो ध्यान में रखना। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि बिना दर्वैश्च यत् स्नानम तत्सर्वम निष्फलम भवेत। कहते कि जब स्नान करना हो ना तो हाथ में कुशा लेकर के फिर स्नान करें,
नहीं तो क्या है, तत्सर्वम निष्फलम भवेत, नहीं तो वो जो सारा फल है वो निष्फल हो जाएगा। तो अब श्लोक की दूसरी लाइन, जो जपन हविष्य भुक शांतः सर्व पापै प्रमुच्यते, उसका अर्थ करते हैं। इसमें जो हविष्य है, हविष्य का मतलब है जो गेहूं, दूध, दही, घी, इनको हविष्य कहा जाता है। तो इसका प्रतिदिन एक बार कार्तिक महीने में भोजन करना चाहिए, जिसके द्वारा सभी प्रकार के जो पाप हैं वो शांत हो जाते हैं। सर्व पापै प्रमुच्यते। तो कार्तिक महीने में इन नियमों का विशेष ध्यान रखें। इस महीने जमीन पर सोना सर्वोत्तम माना है। इस महीने में प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, इनको ग्रहण न करें। और तुलसी पूजन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में संध्या काल में स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान के पूजन के उपरांत सूर्य को जल अर्पण करें, अर्घ्य दें, और उसके पश्चात तुलसी में जल डाल करके घी का दीपक जगाएं और तुलसी की पूजा विधि पूर्वक करें। हाँ, ध्यान रखें कि जब तक देवउठनी एकादशी ना आए तब तक तुलसी को सिंदूर अर्पित न करें। उसकी जगह पर हल्दी, हरिद्रा आदि से ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।